गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। लगातार आप यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश की क्लासेस पढ़ रहे हैं और उनके चलते ही आपके सामने प्रेपोजिशन की क्लासेस में आपको पढ़ा रहा हूं। और बच्चे, प्रेपोजिशन में आपके लिए थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट में आपकी जो प्रेपोजिशंस रहेंगी वो मेन प्रेपोजिशन है। अंडर और बीनीथ, बिलो, एबो, ओवर, ओवर, इन सब का यूज़ कब और कहाँ किया जाता है मैं आपको अलग अलग सेपरेट बताऊँगा। और कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं और ऐसे ही और भी बहुत सारे वाक्य आपको बताऊंगा। थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा, रुके रहिएगा, बने रहिएगा। प्रेपोजिशन आपके बहुत ज़्यादा काम आती हैं। और जिन मेरे व्यूवर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो लेक्चर आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रेपोजिशन कौन सी कहाँ पर लगती है? अंडर, अंडर मैंने नीचे, अंडर मैंने नीचे। अब नीचे किस केसेस में आप नीचे का यूज़ कर रहे हैं? आपने कहा जैसे मेरे पास सामने टेबल है और इस टेबल के नीचे कोई चीज़ पड़ी है, उस केसेस में आप बोलते हैं कि ये चीज़ इसके नीचे है, यानी कि वो पेड़ के नीचे कौन है। या सेंटेंस लिखे, उनके माध्यम से ज़्यादा आपको आसानी से समझ में आएगा। बनाता हूँ। मोहन पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। मोहन पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो वाक्य देखें, टेंस बच्चे आप खुद पहचान लेंगे कौन से काल का वाक्य है। मोहन was सिटिंग, मोहन वॉज सिटिंग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने वाज लगा करके आईएनजी को लगा दिया, ये वाक्य तो कंटिन्यूअस का नहीं है क्योंकि इसमें रहा रही नहीं है ना। आप रहा रही ढूंढते हैं तो बच्चे, रहा रही ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपको रहा रही से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये देखना है कि वो जो काम है, क्रिया कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर वो क्रिया कंटिन्यूअस है तो वाक्य कंटिन्यूअस ही होता है। देखिए, मोहन वाज सिटिंग, बैठा हुआ था। तो बच्चे आप देखिए नीचे, इस नीचे के लिए आपको लगाना क्या है? अंडर, अंडर द ट्री। ठीक, जहां पर बच्चों आपने अंडर लगाया है, अंडर के साथ आप बीनीथ का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, मैं लिख दे रहा हूं उसके साथ ही बीनीथ। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, कुत्ता चारपाई के नीचे बैठा हुआ है। कुत्ता चारपाई के नीचे बैठा हुआ है। क्लियर हो गया? तो बोलेंगे अ डॉग, अ डॉग इज सिटिंग अंडर द कॉट, मैंने चारपाई। ठीक, तो कह रहे सभी अध्यापक प्रिंसिपल के अधीन होते हैं। सभी अध्यापक प्रिंसिपल के अंडर में होते हैं। क्लियर हो गया? ये रहा अधीन के लिए। किसके लिए? अधीन के लिए। ऑल दी टीचर्स, क्या बोलेंगे? ऑल दी टीचर्स आर अंडर द प्रिंसिपल। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? नेक्स्ट सेंटेंस है, पुलिस एसएसपी के अधीन होती है। यानी कि पुलिस का जो ऊपर ऑनर होता है वो कौन होता है? एसएसपी होता है। क्लियर हो गया? तो ध्यान दें, यहां पर भी आप अधीन के लिए क्या यूज करेंगे? अंडर। द पुलिस जो है ये इसको प्लूरल माना जाता है, इसलिए हम आर का यूज कर रहे हैं। आपके जो एग्जाम में एरर्स में मिस्टेक रहती है स्टूडेंट्स, वो पुलिस के साथ इज भी लगा देते हैं। ठीक, पुलिस आर अंडर एन एसएसपी। क्लियर हो स्टूडेंट्स? पौधे की जड़ें जमीन के अंदर होती हैं, यानी कि जमीन ऊपर होती है और जड़ें उसके नीचे होती हैं। क्लियर हो गया? जमीन कहाँ है? ऊपर है, और जो पौधा है वो भी ऊपर है, और जड़ें कहाँ पर है? उसके नीचे होती हैं। तो क्या बोलेंगे? पौधे की जड़ें, द रूट्स ऑफ द ट्री, the roots of the tree are under the
द अर्थ। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस दें, कह रहा है इससे कम के अर्थ में, कम के अर्थ में आपको क्या यूज करना है, उसकी सैलरी 5,000 से प्रति माह कम है। क्लियर होगा, उसकी सैलरी, तो हिज इनकम इज, क्या बोलेंगे, हिज इनकम इज, तो बेटे हिज इनकम इज, उसकी इनकम क्या है, कम के अर्थ में, लोअर देन, कम के अर्थ में है, तो हिज इनकम इज बिलो रुपए कितने, 5,000 अ मंथ। समझ आ गया स्टूडेंट्स। मेरे भाई की सैलरी प्रति माह से इतनी कम है, 20,000 प्रति माह से कम है, तो आप क्या बोलेंगे, माई ब्रदर्स इनकम इज बिलो, ठीक, 20,000 a month। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। वह 25 साल से कम है, वह 25 साल से कम है, यानी कि 25 साल से कम। अब देखें, अब आपको 25 साल से कम के लिए आप अंडर का यूज भी कर देंगे। क्या यूज कर देंगे, ही इज अंडर 20 ईयर्स, ठीक। देखें, ही इज अंडर 25। क्लियर हो गया। उसकी उम्र आवश्यकता से कम है, तो आप किसका यूज करेंगे, यानी कि कम से, उसकी जो आवश्यकता है उससे कम है, तो आप किसका यूज करेंगे, अंडर का यूज करेंगे। हिज एज, क्या बोलेंगे, ही इज, ऐसे बना, ही इज अंडर एज, ही इज अंडर एज। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। और अब मैं आपको बताऊंगा इसके सेंटेंस साथ साथ में, एबव कहाँ लगेगा, ओवर कहाँ लगेगा, ओवर के यूज़ कहाँ कहाँ होंगे। आप एक स्क्रीनशॉट लें और इसको फटाफट अपनी कॉपी पर नोट कर लें। क्लियर है स्टूडेंट्स। मिटा रहा हूं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चे आपका, तैराक का सिर पानी से ऊपर था, सिर जो उसका पानी से ऊपर था, और उसकी बिल्कुल जो अवस्था है वो स्टेट नहीं बताई है कि बिल्कुल ये पानी के बिल्कुल सीधा ऊपर था, आगे पीछे ऐसे भी हो सकता है, क्लियर नहीं है। तो देखिए ध्यान दें, ऊपर के लिए आपको एक एबव का यूज़ करना है, एक ओवर का यूज़ करना है, ठीक। तो बोलेंगे स्विमर्स had was above the water, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, यार कि पंखा हमारे सिर के ऊपर है, पंखा हमारे सिर के ऊपर है। अब ध्यान दें, जो पंखा है वो आपके सिर के ऊपर है, यानी कि ये ऊपर आपके पंखा है और आप बिल्कुल उसके नीचे हैं। क्या लगा रहे हैं, ध्यान देना, ये पंखा है, आप बिल्कुल उसके नीचे हैं। इस अवस्था में आपको ओवर लगाना होता है। अब आप यहाँ पर हैं, पंखा यहाँ साइड में है, तो अब आप यहाँ पर ओवर नहीं लगाएंगे, एबव लगाएंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। और यदि आप कहते हैं कि आप बिल्कुल ऐसे हैं और बादल बिल्कुल आपके सिर पे ऐसे ऊपर हैं, तब आप लगाएंगे ओवर का यूज़ करेंगे। यदि आप बादलों के नीचे तो हैं, बात समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वो बादल क्षितिज अवस्था में आगे पीछे साइड में इधर उधर हैं, तब आप किसका यूज़ कर देंगे, एबव का यूज़ कर देंगे। दोनों में डिफरेंट याद रखना। क्या बोलेंगे, देयर इज अ फैन, देयर इज अ फैन ओवर आर हेड, ठीक। बादल हमारे सिर पर मंडरा रहे थे, तो बादल क्या हो रहे थे, हमारे सिर पर मंडरा रहे थे, तो क्या बोलेंगे, द क्लाउड्स
आर hovering, the clouds are hovering above our head। तो अब देखें, जब बादल की अवस्था आप इस अवस्था में बयान कर रहे हैं तो आप बोलेंगे बिल्कुल बिल्कुल ऊपर ऊपर है, तो आप लगा सकते हैं ओवर। क्या लगाएंगे? ओवर। तो एरोप्लेन बादलों के ऊपर उड़ रहा था। एरोप्लेन बादलों के ऊपर उड़ रहा था। तो जो एरोप्लेन है, बादल ऐसे नीचे हैं, वो उनके ऊपर उड़ रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि बादल बिल्कुल सेंटर में नीचे बादल है और बिल्कुल वो ऊपर उड़ रहा है। तो आप क्षितिज अवस्था में ऐसे बता रहे हैं, लिख रहे हैं। तो देखना, एरोप्लेन इज फ्लाइंग above the clouds। समझ आ गया स्टूडेंट्स? बादल हमारे सिर के ऊपर थे। बादल हमारे सिर के ऊपर थे। The clouds were above our head। अंग्रेजी पूरे भारत में बोली जाती है। यानी कि जो इंग्लिश भाषा है, कह रहा है वो पूरे भारत में बोली जाती है, और यहाँ अंग्रेजी पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। पूरे संसार में इंग्लिश भाषा को बोला जाता है। अब पूरे संसार के लिए आपने क्या यूज़ किया है? ऑल ओवर। ऑल ओवर मैंने सारा। उस ऑल ओवर के जगह पर आप किसका यूज़ कर रहे हैं? ओवर का यूज़ कर रहे हैं। तो अंग्रेजी बोली जाती है। यहाँ पर बोलने वाले का नाम नहीं दिया है, कौन कौन बोल रहा है, बट पूरे भारत में बोली जाती है। ऐसे वाले सेंटेंसेस स्टूडेंट्स क्या होते हैं? पैसिव वॉइस होते हैं। तो आप बोलेंगे इंग्लिश। क्या लगाएंगे? इंग्लिश इज स्पोकन ओवर इंडिया। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? अब सेंटेंस सेम ही है। पंखा मेरे सिर पर घूम रहा था, आपने बिल्कुल स्टेट अवस्था में बताया है, ओवर लगा देंगे। दरवाजे पर सूचना थी। दरवाजे पर सूचना थी, तो वो स्पर्श नहीं कर रही है। हाँ, ये भी एक अच्छा अनुमान है आपका कि जब कोई चीज़ किसी को स्पर्श ना करती हो तो आप ओवर का यूज़ करते हैं। तो दरवाजे पर सूचना थी। देयर was अ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर मैंने आ इन्फॉर्मेशन लगा दिया है, किसी एक सूचना की बात करिए। वैसे भी इन्फॉर्मेशन नहीं होता, इसमें एस नहीं लगता। देयर वाज अ इन्फॉर्मेशन कहाँ पर थी बच्चे? दरवाजे पर। ओवर द डोर। ओवर द डोर। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? नेक्स्ट सेंटेंस भी ऐसा ही है। एरोप्लेन हमारे गांव के ऊपर उड़ रहा था, तो आप ओवर का यूज कर देंगे। इधर देखिए, मैंने सेंटेंस लिखे हैं, नदी पर पुल है। नदी पर पुल है, यानी कि वो आर पार, इधर से पुल शुरू हुआ है, उधर जाके जुड़ गया है। जब आर पार दोनों अवस्थाओं को जो जोड़ने की अवस्था होती है, उस केसेस में भी आप ओवर का यूज कर देंगे। किसका यूज करेंगे? ओवर का यूज कर देंगे, यानी कि अक्रॉस की अवस्था में, इस पार से उस पार की अवस्था में अक्रॉस लगाते हैं, लेकिन उस अक्रॉस के जगह पर आप ओवर का यूज कर सकते हैं। तो क्या बनाएंगे? देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। क्या लगाएंगे? देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है, मेरा घर नदी के उस पार है। मेरा घर नदी के उस पार है। तो उस पार के लिए मैंने अभी बताया, आप अक्रॉस लगाते होंगे, ठीक है, अक्रॉस लगेगा, बट आप क्या लगाएंगे? माई हाउस इज ओवर द रिवर। माई हाउस इज ओवर द रिवर था, माई हाउस वॉज ओवर द रिवर। स्कूल 3 बजे समाप्त होता है, टू बी ओवर, यानी कि समाप्त होने की पोजीशन में भी आपको किसका यूज करना है? ओवर का यूज करना है। माई स्कूल इज ओवर
3 o'clock। आप क्या लगाएंगे? माई स्कूल इज ओवर 3 o'clock। स्टूडेंट्स ठीक है आप। तो बच्चों आपके सामने अब नेक्स्ट है आपका इन और एट। इन का यूज़ कब और कहाँ करते हैं, एट का यूज़ कब कहाँ करते हैं। आप साथ साथ लिख रहे हैं और वीडियो को साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहें। इन का प्रयोग और एट का, यानी कि जो स्मॉल प्लेसेस होंगे, छोटे स्थान होंगे, उनके लिए आप एट का यूज़ करेंगे। और जो बिग कंट्रीज होंगी, बिग सिटीज़ होंगे, यानी कि बड़े शहर होंगे, उन सब के लिए आप यूज़ करते हैं इनका। इनका यूज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ किस केस में होगा। अलग अलग वीडियोस में अलग अलग यूज़ बताए गए हैं, आपको सब देखने होते हैं। लास्ट में जो वीडियो पर जाते हैं ऊपर स्क्रीन पे हम लगा भी देते हैं उस वाले वीडियो को, उस वीडियोस को आप ओपन कर लिया करें। यानी कि स्मॉल प्लेसेस, छोटे स्थान के लिए, यानी कि आप अपने ऊपर एक मिनट थोड़ा प्रैक्टिकली देखिए। आप किसी मोहल्ले में, किसी कॉलोनी में रहते होंगे जरूर, यानी कि वहाँ पर एक बड़ा शहर भी होता होगा। वो कॉलोनी मोहल्ला आपका छोटा है, वो शहर बड़ा है, लेकिन जिस शहर में आप रहते हैं वो शहर किसी जिले में होगा जरूर, या किसी वो स्टेट में होगा, राज्य में होगा। वो स्टेट आपकी बड़ी है, वो शहर आपका छोटा है, ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। तो देखें, ध्यान देना, आपके सेंटेंस है मैं दिल्ली में रहता हूं। अब जो दिल्ली है वो एक इंडिया का बड़ा शहर है, तो भारत का सबसे बड़ा शहर दिल्ली है, और दिल्ली एक राजधानी भी है, और हम दिल्ली में रहते हैं, उसका मतलब दिल्ली बड़ा है। यानी कि बड़े शहर के लिए आपने किसका यूज करना है? मे के अर्थ में इनका। आई लिव इन, आई लिव इन दिल्ली। क्लियर हो गया? मेरा भाई यूके में रहता है। यूके इट्स मीन कि उत्तराखंड। क्या बोल रहा हूं मैं? उत्तराखंड। कनाडा की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। मेरा भाई यूके में रहता है, यानी कि हमारा उत्तराखंड एक स्टेट है, ये एक राज्य है। ये राज्य बड़ा है। राज्य क्या है? बड़ा है। तो अब मेरा भाई रहता था। तो नेक्स्ट सेंटेंस, टेंस बच्चे आप खुद पहचानेंगे कौन सा है, काल का है। अगर आपको टेंसेस की नॉलेज नहीं है तो आप टेंसेस के लेक्चर भी जरूर प्लेलिस्ट में जाके निकाल ले, सारे लाइन से देख सकते हैं। माई ब्रदर लिव्ड इन यूके। क्लियर हो गया? देखो, मुझे उत्तराखंड में जॉब मिल गई, यानी कि आप कहीं के भी रहने वाले तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने अप्लाई किया, आपने एक ऐसे राज्य में अप्लाई किया, आपको उत्तराखंड में जॉब मिल गई। कोई कह रहा है मुझे यूपी में जॉब मिल गई, यानी कि उत्तर प्रदेश में उसे जॉब मिली है, तो वो उत्तर प्रदेश एक राज्य है, बड़ा है। तो क्या बोलेंगे? आई गॉट अ जॉब, आई गॉट आ जॉब। कहां पर? इन यूके। अब जैसे क्या है, मेरा कोई छोटा सा मोहल्ला है, गांव है, तो अब मैं गांव की बात करता हूं, मैं बोलता हूं मैं गांव में रहता हूं। ध्यान देना बच्चे, इस वाले सेंटेंस को गौर से सुनिएगा। सेंटेंस मैंने बोला है मैं गांव में रहता हूं, ध्यान दें, मैं गांव में रहता हूं। ठीक, तो मेरा जो गांव है वो उस क्षेत्र का अपने आप में बड़ा है। क्लियर हो गया नहीं? तो आई लिव इन विलेज। अब ध्यान दो, मैं टैम्ब्रा फार्म में रहता हूं। मैं टैम्ब्रा फार्म में रहता हूं। तो बच्चों ध्यान देना, है तो ये गांव ही, लेकिन अब मैंने अपने गांव का नाम बता दिया है। समझा नहीं आ रहा है? गांव एक नाम में जाकर के गांव छोटा, गांव वैसे बहुत बड़ा हो सकता है, गांव हम गिन नहीं सकते, क्योंकि गांव, जब गांव में रहता हूं, अंदर हूं गांव के, तो उस गांव को गिन के नहीं मैंने बताया कि उसका एरिया कितना है। टैम्ब्रा फार्म छोटा सा है। अब एक टैम्ब्रा फार्म, मैंने गांव का नाम बता दिया है। अब आप यहां पर मे के अर्थ में नहीं लगाएंगे, तो आप लगाएंगे आई लिव। क्या लगाएंगे? आई लिव एट टैम्ब्रा फार्म। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? यहां पर आप किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मैं रुद्रपुर के आवास विकास में रहता हूं। अब आपके सामने एक रुद्रपुर भी है, और वहां पर रुद्रपुर का एक छोटा सा मोहल्ला है या छोटी सी कॉलोनी टाइप का है। अब दो जगह एक साथ आ रही हैं, आपका रुद्रपुर भी है और वो भी है। उन दोनों में से आपको ये कंपेयर करनी है, दोनों में से बिग कौन सा है और स्मॉल कौन सा है। रुद्रपुर यहां पर बड़ा है और आवास विकास आपका छोटा है। तो आप क्या करेंगे? आई लिव एट आवास विकास। आवास विकास स्मॉल प्लेसेस है। आई लिव एट आवास विकास। वो आवास विकास कहां पर है?
आपने यूज किया इन रुद्रपुर, इन रुद्रपुर। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? आई लिव एट आवास विकास इन रुद्रपुर। क्लियर हो गया? मेरा भाई रुद्रपुर के उत्तराखंड में रहता है। तो यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट्स, यह आपका उत्तराखंड बड़ा है और यहाँ पर अब रुद्रपुर छोटा है। चावल 40 रुपए किलो बिकते हैं। यहाँ पर हमने किसके लिए बोला है एट का यूज? दर के लिए, कीमत के लिए भी आप एट का यूज करेंगे। तो चावल 40 रुपए किलो बिकते हैं। राइस आर सोल्ड एट 40 रुपीज किलो। क्लियर होगा? पानी 20 रुपए लीटर बिकता है, तो इस कीमत से पहले आप एट का यूज करेंगे। वाटर इज सोल्ड, यानी कि पानी बिकता है। यानी बिस्लरी की बोतल वगैरह देखोगे ना, आपने ट्रेन में जाते हैं तो वहां पर वो 20-20 रुपए की आपको मिल जाती हैं, 25-30 की मिल जाती हैं। तो आप क्या करें? वाटर इज सोल्ड एट 20 रुपीज लीटर, आप उसका यूज करके वहां पर आप बताएंगे। क्लियर? और है 1-2 डाउट, अब वो मैं आपका दूर करता हूं, साथ साथ देखते रहिएगा। जैसे सेंटेंस आप बच्चे ऐसे बोलते हैं, अगर आपसे पूछे कि आप कहां पर हो, तो आप क्या बोलते हैं? मैं घर में हूं। आपने क्या बोला? मैं घर में हूं, मैं घर में हूं, या मैं घर पर हूं। आप जब ऐसे बोलते हैं तो घर, ऐसे सेंटेंसेस में आप किसका यूज करते हैं? आई एम एट होम, यानी कि मैं काम पर हूं, मैं काम पर हूं। कोई आपसे पूछता है कि वेयर आर यू, तो आप बोलते हैं आई एम एट वर्क, या आप कहते हैं आई एम डूइंग वर्क, मैं काम कर रहा हूं। नॉर्मल केस में आप क्या बोलते हैं? आई एम एट वर्क, आई एम एट वर्क। समझ नहीं आ रहा है? तो ध्यान देना, आई एम एट वर्क, आई एम एट होम, मैं घर पर हूं। स्मॉल प्लेसेस के लिए आपने किसका यूज किया है? छोटे स्थानीय है, उसके लिए आपने किसका यूज किया? एट का यूज करके बताया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, LAUGH, लाफ। लाफ मीन्स क्या होता है? हंसना। तो कुछ ध्यान देना, इस वर्ब से पहले भी आपको एट का यूज करना होता है। और उसने कहा वह मुझ पर हंसा, वह मुझ पर हंसा। तो ही laughed at me, he laughed at me। यानी कि जब कभी एम की बात होती है, उद्देश्य की बात होती है, तो किसका यूज करते हैं आप? एट का यूज करते हैं। he laughed at me। तो आपके टीचर्स अक्सर बोलते हैं बोर्ड पर देखो, ऐसे बोलते हैं ना, बोर्ड पर देखो, तो क्या लगाते हैं? लुक। ये एक वर्ब है, इस वर्ब से पहले आपने लगाया लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? आपको एट और इन के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा। यदि कोई आपका डाउट्स हो, या डाउट्स रह गया हो, या मैं पढ़ाते समय कुछ भूल गया हूं और आपने कहीं पढ़ा हो, या आपके समझ में ना आता हो, तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, सर हमने यहाँ पर पढ़ा था, इसका यूज कैसे हुआ है। मैं आपके उसके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। और लगातार बने रहने के लिए धन्यवाद। और मेरे न्यू व्यूअर्स, आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, और पुराने जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी कर लें, ताकि आने वाला हर एक वीडियो लेक्चर आप तक पहुंच सके। लगातार बने रहने के लिए धन्यवाद। नया लेक्चर आप लेकर के आपके लिए मैं जल्दी ही आऊँगा। थैंक्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स।